हेलो फ्रेंड्स, आज आप आए हैं मेरे स्टूडियो में और मैं आपकी दोस्त अर्पिता। मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा रही हूँ आज। तो कॉन्स्टिट्यूशन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स बता रही हूँ जो कि एग्जाम में आते हैं, स्पेशली एमपीपीएससी में तो आते हैं और अदर एग्जाम में भी बहुत नॉर्मल जीके है। ये स्पेशल बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये सब आता ही है। तो संविधान सभा का गठन 1946 में हुआ और पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को हुई। तो आपको बता दूं कि दोनों में बहुत डिफरेंस है, संविधान सभा का गठन और बैठक में। गठन हुआ जुलाई में लेकिन बैठक हुई दिसंबर में। और बता दूं कि इसमें 389 सदस्य थे। अब 389 मेंबर्स में से 296 सदस्यों का चुनाव किया गया, यानी कि मेंबर्स का इलेक्टेड किए गए। उसमें से 208 जो थे वो कांग्रेस से थे, 73 जो थे मुस्लिम लीग के थे और 15 जो थे वो अदर थे, यानी दूसरे दल के नेता थे। अब मैं आपको बता दूं, जब पहली बैठक हुई तो संविधान सभा की, तो उसमें सबसे बुजुर्ग आदमी कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? पहले अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। उसके बाद कुछ समय बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया। तो अगर संविधान का अध्यक्ष बोलते हैं तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अस्थायी अध्यक्ष की बात करें तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। लेकिन संविधान का जनक की बात करें तो भी भीमराव अंबेडकर। अब मैं आपको एक चीज बता दूं कि 26 नवंबर 1949 को संविधान पारित किया गया। अब 1949 उधर क्या 9 दिसंबर 1946, यानी कि बात करें कि 2 ईयर 11 मंथ 18 डेज का टोटल टाइम लगा संविधान को बनने में। संविधान को बनने में कितना टाइम लगा? 2 ईयर यानी 2 वर्ष, 11 मंथ 11 महीने, 18 डेज 18 दिन का कुल समय लगा। और 114 दिन बहस हुई, बैठकें हुई, बहस हुई, तब जाके संविधान बना। अब 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया। संविधान में 22 भाग, 395 आर्टिकल्स, 8 अनुसूचियां थी। तो बता दें कि ये 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी, जो कि अब वर्तमान में 22 पार्ट, 448 आर्टिकल और 12 अनुसूचियां है। 8 से होगी 12, 395 से होगी 448, लेकिन भाग एज इट इज है। अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई। प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिनको 24 जनवरी 1950 को 1950 को संविधान सभा द्वारा चुना गया, बनाया गया। राष्ट्रगान एवं राष्ट्रगीत अपनाया गया। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान एवं राष्ट्रगीत अपनाया गया 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रध्वज अपनाया गया 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रध्वज को अपनाया गया। और यानी कि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू होना था, तो उससे पहले ही हमने क्या करा? ये जब हमारे राष्ट्रपति बना दिए गए और राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया, ठीक है। और हाथी जो है वो अपनाया गया, संविधान के प्रतीक के रूप में, मुहर के रूप में अपनाया गया। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता रही हूँ कि जनरली ये शब्द पूछे जाते हैं, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता। या तो तीनों सब्जेक्ट तीनों वर्ड्स दे देते हैं या दो ही शब्द दे देते हैं, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता किस अनुच्छेद के अंतर्गत संशोधन किया गया या किस उसके, तो 42वां संशोधन है ये, 1976 में किया गया। कब किया गया ये पूछ सकता है, तो 1976 में किस कौन से उसके अकॉर्डिंग संशोधन हुआ, तो 42वां संशोधन था, अमेंडमेंट है ये। विश्व का सबसे बड़ा संविधान कौन सा है? भारत का है। सबसे बड़ा लिखित और व्यापक रूप में विश्व का सबसे बड़ा संविधान भारत का है। और भारत की राजनीति व्यवस्था में सर्वोच्च, भारत का संविधान जो है राजनीति व्यवस्था में सर्वोच्च, मतलब उस भारत के संविधान से बढ़कर कुछ है नहीं। संविधान में भारत को राज्यों का संघ कहा है, संघीय शासन नहीं कहा है, राज्यों का संघ कहा है। और स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व जो शब्द है हमारे संविधान में, ये फ्रांस की देन है। ये पूछा जाता है कि कहाँ से लिए गए हैं,
तो ये फ्रांस से लिए गए हैं, फ्रांस की क्रांति से लिए गए हैं। होपफुली आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मैं आपके साथ ऐसे ही जुड़े रहूंगी, आप भी मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो।